और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आप जान लिए। मौत के एक दिन पहले खालिस्तानी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, ये जानकारी सामने है। सिमरनजीत सिंह मान के लिए मूसेवाला से समर्थन मांगने के लिए गए थे, जानकारी सामने है। सीएम मान के इस्तीफे के बाद ये संगरूर जो सीट है वो खाली हुई है। सिमरनजीत सिंह मान चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और उसके बाद उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर यह है कि मौत के एक दिन पहले खालिस्तानी कुछ नेता जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, सिमरनजीत सिंह मान के लिए मूसेवाला से समर्थन मांगने गए थे। आपको बताएं सीएम मान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये जो संगरूर सीट थी वो खाली हो गई। सिमरनजीत सिंह मान चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। अब देखिए जब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है, हालांकि एसआईटी का जरूर गठन किया गया, लेकिन परिवार वाले कह रहे एनआईए जांच हो या फिर सीबीआई जांच हो। और जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई सारे और भी एंगल्स अब इस हत्या के सामने आ रहे हैं। सवाल कई सारे इस वक्त सरकार पर भी उठ रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो भी आपको बता दूं, मूसेवाला की हत्या को लेकर एक्शन में इस वक्त पंजाब पुलिस नजर आ रही है। पंजाब के मोगा से 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है और अब जो ये 2 गैंगस्टर हैं इनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त मानसा से हितेन, और दिल्ली से मेरे साथ रजनीश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हितेन, क्या जानकारी और वहां से आपको मिल पा रही? बताया जा रहा है पंजाब पुलिस पूरे एक्शन में, 2 गैंगस्टर मोगा से गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल डीजीपी का स्टेटमेंट सामने आया था उसके बाद लगातार पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज भगवान मान की फटकार के बाद कहीं ना कहीं डीजीपी फिर एक बार सामने आए और डीजीपी ने अपना बयान दिया कि नहीं, पूरा मान सम्मान है उनका सिद्धू मूसेवाला के प्रति। हम उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के गांव में ही मौजूद है, उनके आवास के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पूरा मानसा शहर जो है, एक तरह से पूरा जिला जो है सड़कों पर उतर चुका हो उनके सम्मान में, ये हम कह सकते हैं। हालांकि पंजाब पुलिस अब कहीं ना कहीं एक्शन में आती नजर आ रही है। जिस तरीके से डीजीपी की सबसे पहले तो डीजीपी के खिलाफ जिस तरीके से सभी नेताओं ने बयानबाजी खोल दी, उसके बाद सीएम की फटकार डीजीपी को पड़ी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन में जो वो लगातार नजर आ रही है। पंजाब के छापेमारी की जा रही है। यहीं से थोड़ी दूरी पर एक ढाबे का जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जहां पर वो हत्यारे बैठकर बातें करते नजर आ रहे थे, वहां पर भी जो है पंजाब पुलिस की टीम पहुंचने की बात जो है वो सामने आई है। और उसके बाद जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का एक वीडियो सामने आया था, बताया जाता है कि खालिस्तानी नेताओं से भी कुछ मुलाकात होती है एक दिन पहले। बने रहिए, इस पर जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इसी से जुड़ी हुई जो एक और बड़ी खबर है वो दर्शकों को पहले बता दूं। मूसेवाला हत्या मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उत्तराखंड में एसटीएफ ने 2 गाड़ियों को पकड़ा है। एसटीएफ उत्तराखंड ने चेकिंग के दौरान ये गाड़ियां पकड़ी हैं। बिश्नोई गैंग के शूटर्स की गाड़ी होने का शक यहां पर जताया जा रहा है और इसीलिए यहां पर इस गाड़ी को पकड़ा गया है उत्तराखंड में। और उसके भी अब गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी कि ये गाड़ी आखिर किसकी थी, कि क्या सच में कनेक्शन बिश्नोई गैंग से हो सकता है क्या। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन ये हत्या करवाता है, आखिर कैसे ये जो पूरी साजिश है उसे रचा जाता है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो भी आपको बता दूं, मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई। मूसेवाला मर्डर केस का तिहाड़ जेल कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। तिहाड़ जेल से रची गई मूसेवाला के मर्डर की साजिश, ये सूत्र बता रहे हैं। तिहाड़ जेल से स्पेशल सेल ने जो मोबाइल नंबर है उसे ट्रेस किया है। गोल्डी बराड़ के साथ शाहरुख से भी बातचीत की खबर कोई सामने है। रजनीश पर इस पर अपडेट देते हैं। रजनीश, तिहाड़ जेल से क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मोबाइल बताया जा रहा है कोई ट्रेस हुआ है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इस समय तिहाड़ जेल के जेल नंबर 8 में बंद है। और शाहरुख की अगर बात की जाए तो शाहरुख जो है वो हाशिम बाबा का गुर्गा है, जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। बेसिकली ये पूरी साजिश तिहाड़ जेल से रची गई थी। करीब 4 से 5 महीने पहले हाशिम बाबा ने तिहाड़ जेल से ही शाहरुख की बात लॉरेंस बिश्नोई से करवाई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने शाहरुख को पूरी पटकथा बताई थी कि किस तरीके से मूसा की हत्या करनी है, किस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचना है। जिसके बाद
शाहरुख जो है वो पंजाब गया था और उसने पूरी रेकी की और रेकी करने के बाद आने के बाद उसने हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई को बताया कि AK-47 के सुरक्षा कर्मी मूसावाला के साथ है और इसीलिए AK-47 की जरूरत पड़ेगी। इसी के चलते, लेकिन उससे पहले कि इस ऑपरेशन या इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, स्पेशल सेल ने शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अगर बात की जाए तो हाशिम बाबा, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी, काला राणा और संपत नेहरा, ये तमाम वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे जो साजिश जो है मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी और अब काला जठेरी और काला राणा से लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मांगेगी क्या पंजाब पुलिस? लॉरेंस बिश्नोई से देखिए, काला जठेरी और काला राणा और लॉरेंस बिश्नोई, अभी तक की अगर बात करूं तो सूत्रों के मुताबिक आधिकारिक रूप से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों की अगर बात माने तो पंजाब पुलिस काला जठेरी, काला राणा और लॉरेंस बिश्नोई समेत करीब 7 से 8 गैंगस्टर्स के बारे में स्पेशल सेल से संपर्क किया है और ये जानकारी मांगी है कि ये सभी गैंगस्टर्स की दिल्ली की या और किन किन जेलों में रहे हैं, कितना कितना वक्त इन्होंने गुजारा, कब ये पेरोल पे बाहर आए, कभी इनकी बेल हुई। ये तमाम जानकारियां जो है पंजाब पुलिस ने स्पेशल सेल से मांगी है और यह भी कहा जा रहा है कि काला जठेरी और काला राणा की कस्टडी पंजाब पुलिस ले सकती है पूछताछ के लिए। मैं एक बात और आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी खबर है, कल जब मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उस वक्त काला जठेरी और काला राणा स्पेशल सेल की जो कस्टडी में थे और बताया जा रहा है, सूत्रों की बात माने तो बताया जा रहा है काला जठेरी और काला राणा खुश हुए थे मूसावाला की हत्या होने के बाद। इस पर अपडेट आपसे रजनीश और लूंगी। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने वो दर्शकों